नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी की गणित की वर्कशीट नंबर 9 लेकर आई हूँ, जो कि 22 अक्टूबर 2020 की ये वर्कशीट है। वीरवार की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने मैथ्स टीचर या मैथ्स सर का नाम लिखना है। तो चलिए हम आज की वर्कशीट को पढ़ते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है रोमन संख्यांक। रोमन संख्याएं आप देख सकते हैं, ये एक घड़ी दिखाई दे रही है। इन घड़ी में जो गिनतियां लिखी हुई हैं वो रोमन संख्याएं हैं, जैसे ये 12, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारी क्या हैं? रोमन संख्याएं हैं। अब तक हमने हिंदू अरबी अंकों का प्रयोग किया था, अब हम रोमन अंकों का प्रयोग करेंगे। आपने रोमन अंक क्या देखे हैं? हाँ देखे हैं, अपने दादा दादी के घर में घड़ी में हमने रोमन अंक देखे हैं, और जो स्कूल में हमारी कक्षाएं लगती हैं वो भी हमने रोमन अंकों में लिखी हैं। जैसे रोमन अंक आप देख सकते हैं कि 1 को हम इस तरह से लिखते हैं, 2 को इस तरह से, 3 को इस तरह से, 4 को इस तरह से, 5 6 7 8 9 10 11 12। देखा है ना आपने? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा देखी है ना ऐसे। ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और ये आपको याद रखने हैं 20 के बाद कि एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है, एम का मतलब 1000। तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, LCDM, LCDM। ठीक है, LCDM। एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ नियम हैं वो जान लेते हैं। जितनी बार हम एक प्रतीक दोहराते हैं हमें उतनी बार उसे जोड़ना पड़ता है। जैसे मान लो हमने ये एक ही प्रतीक है यानी कि x है, तो इसको हमने 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? 10 को 2 बार जोड़ना। ठीक है, तो 10 को 2 बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20। उसके बाद हम अधिकतम 3 बार प्रतीक दोहरा सकते हैं। 3 बार मतलब ऐसे 3 बार लिख सकते हैं। जैसे 10 को हमने 3 बार लिखा तो इसका मतलब 30 हो गया, लेकिन हम 10 को 4 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, 4 बार नहीं लिख सकते। 40 हम ऐसे लिखेंगे, LX, यानी कि 50 में से हमने क्या घटा दिया? 10, तो ये 40 ऐसे लिख सकते हैं हम। 3 बार से अधिक नहीं दोहरा सकते। ठीक है, और VLD दोहरा नहीं सकते। ठीक है, हम बार बार ऐसे नहीं लिख सकते, LLL ऐसे नहीं लिख सकते, ना ही DDD लिख सकते हैं, ना हम VVV ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हैं, यदि हम दाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो उसमें मान जोड़ा जाता है। जैसे हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है? 5। दाई का मतलब होता है सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ में हमने क्या लिखा? 1। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। और अगर हमने बाईं ओर कम मान चिन्ह रखते हैं तो इसका मतलब होता है घटा। जैसे हमने यहाँ पे ये रखा, 1 पीछे की तरफ रखा, उल्टे हाथ की तरफ, तो इसका मतलब होता है कि ये सिंबल हमारा 5 होता है। 5 में से 1 गया 4। ठीक है, तो यही आपको बताया है कि अगर हम सीधे हाथ की तरफ कम अंक वाला मान रखते हैं, ये 1 कम अंक वाला है सीधे हाथ की तरफ, तो 5 में क्या हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर ये 5 में हम उल्टे हाथ की तरफ रखते हैं तो 5 में 1 कम करना है, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद VLD को कभी भी घटा और जमा नहीं किया जा सकता। जैसे VL आप मतलब इसको इकट्ठा करके नहीं लिख सकते हो, या LD या LV ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अब। 12, 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 + 2, और 10 का साइन कितना होता है? X, और ये हमारे 2 डंडे हो गए। और आप देख सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा भी था नियम में कि जो हम राइट साइड में लिखते हैं उसका मतलब होता है जोड़ना, और जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसका मतलब घटाना। तो यहाँ पे x यानी कि 10 और 2 यानी कि 2 डंडे, तो x के बाद 2 डंडे लग जाएंगे तो वो हमारा 12th होगा। आपने देखा भी होगा बड़ी क्लासेस में 12th क्लास ऐसे करके लिखते भी हैं। इसी प्रकार 98, 98 को कैसे लिख सकते हैं? 90 + 8 यानी कि 90 + 8। और 90 को कैसे लिख सकते हैं? 100 में से 10 + 8। 100 में से 10 हमने घटा रखे हैं। और 100 का साइन क्या होता है हमारा? C, हमने पढ़ा था ना नियम, LCDM, है ना? तो L हमारा 50 था, C हमारा 100 था, D हमारा 500 था और M हमारा 1000 था।
तो हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ये सी जो है वो 10 का निशान है, सी जो है वो 100 का निशान है, और एक्स हमारा 10 का है। तो 100, अब हम पीछे की तरफ लिख रहे हैं, पीछे की तरफ का मतलब घटा होता है ना, 100 में से 10 गया 90। तो इस तरह से हम लिखेंगे। और 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 के बाद 3 जोड़ा है आपने, ये 5 है, 5 में 3 जोड़े हैं 8। तो इस तरह से हम इसको करके इकट्ठा करके लिख देंगे। आगे एक्स एल, एक्स एल, अब एल हमारा क्या होता है, एल सी डी एम, अगर हम देखें एल सी डी एम, तो एल हमारा 50 होता है, ठीक है। तो एक्स एल ये हमारा 50 हो गया, और हम पीछे की तरफ लिख रहे हैं एक्स को, और 50 से कम है ये एक्स का मान कितना होता है 10, और 10 50 से कम होता है, और पीछे की तरफ लिख रहे हैं, इसका मतलब 50 में से हम 10 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये उल्टे हाथ की तरफ लिखा है। तो ये 40 आ जाएगा। उसके बाद है एल एक्स 1 एक्स। अब देखो एल कितना होता है एल सी डी एम में, एल सी डी एम में एल क्या होता है 50। अब ये 50 है, और इसके बाद में हम लिख रहे हैं ये कितना होता है 10, 50 प्लस 10। और ये देखो आप, ये कितना है, ये हमारा 10 है, 10 में एक कम हो रहा है, तो ये प्लस 9 आ गया, तो ये हमारा बन गया 69। इस तरीके से आपको ये सारे करने हैं, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा रखा है। 80 जमा 4। अब 80 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 2, 100 माइनस 20, सॉरी 100 माइनस 20 प्लस 4, ठीक है। अब 100 का साइन एल सी डी एम, आपको ये नियम याद रखना है। तो 100 का साइन होता है सी, सी में आपने 20 कम करने हैं, तो सी आप इधर लिखोगे, सी आप इधर लिखोगे, और 20 कम करने हैं, ये 10 का निशान है, ये 10 का निशान है, और 4 आप कैसे लिखोगे, ऐसे। ये 5 है, 5 में से 1 कम कर दिया 4, और ये 100 है, 100 में से 10 कम करे 90, और 10 कम करे 100, 10 कम करे 80, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है, ठीक है। दोबारा से देख लो, मैं दोबारा से समझा रही हूँ। जैसे आपका 84 है, तो 80 प्लस 4 हो गया। अब 80 को कैसे लिखोगे आप, 4 को देखो पहले, आप 4 को कैसे लिखते हो, ऐसे करके लिखते हो 4 को। चलो भाई, इसको तो हमने सीख लिया। अब एल सी डी एम, इस नियम में जो हमारा सी होता है वो 100 होता है, तो 100 लिख लिया। अब 100 में से मेरे को क्या लेकर आना है, 80 लेकर आना है। तो 100 में से मेरे को क्या माइनस करना होगा, 20 माइनस करना होगा, ठीक है। 100 में से मुझे 20 माइनस करना होगा। अब 100 का साइन है सी, और माइनस करने के लिए में उल्टा चलना होता है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। ये 100 में से हमने 2 10 10 के माइनस कर दिया, यानी कि 20, ठीक है। तो फिर हम इसको जब इकट्ठा करके लिखेंगे, तो ये हमारा आ गया एक्स एक्स सी, यानी कि 80, और ये 4 84। 175 को कैसे लिखोगे, 100 जमा 75, 175 को कैसे लिखोगे, 100 जमा 75। चलो ये तो हमने सीख लिया। अब हमारे पास है 100 जमा 75। अब 100 को कैसे लिखोगे, एल सी डी एम, एल सी डी एम में सी होता है हमारा 100, तो सी हो गया। अब ये हमारा 100, ये हमारा एल कितना होता है 50 होता है ना, तो 50 हमारा एल हो गया, ठीक है। अब 50 के बाद हमें 25 और चाहिए, तो ये हमारा हो गया 60 70, और 25 के लिए एक हम 5 लगा देंगे। 105 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 जमा 5, तो 100 हमारा सी हो गया, और 5 हमारा सी वी, ठीक है। 500 जमा 9, ये हमारा 509 हो गया। तो एल सी डी एम, तो 500 किसका साइन होता है, डी का, और 9 कैसे लिखते हैं, 10 में से 1 घटाने के बाद पीछे की तरफ जाते हैं, तो 10 में से 1 घट गया, ठीक है। उसके बाद एल एक्स 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 क्या हो गया, एल सी डी एम, एल सी डी एम, आपको ये नियम याद रखना है, एल का मतलब 50, और फिर ये 3 10 हैं, ये वाला साइन जो होता है 10 का होता है ना, तो 3 ये है, 1 2 3, 3 है ना, ये ट्रिपल एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितना होगा, 3 10 होंगे। तो 50 में से 3, 50 में 3 10 जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा। अगला देखो, एल सी डी एम, अब सी क्या होता है हमारा 100 होता है, और ये 100 के लेफ्ट साइड में लिखा है ये 10 का, तो यानी कि लेफ्ट साइड में हम माइनस करते हैं, तो ये 90 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, एल एक्स सी, अब हमें ये याद रखना है एल सी डी एम, ठीक है। तो ये हमारा एल कितना होता है 50, और एक्स होता है हमारा 10, आगे की तरफ प्लस होते हैं, और ये भी आगे हो रहा है, ये सी आगे आ रहा है, तो ये
50 प्लस 10 कितना हो गया 60। और सी कितना होता है हमारा 100 से 60 इधर की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ है। ये सी जो होता है वो 100 होता है, और जो ये 60 है ना लेफ्ट साइड में है, मतलब 60 सी है एक तरह से। तो ये लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब सी में 60 माइनस होगा, और सी होता है हमारा 100। तो 100 में 60 माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब सी हमारा 100 होता है, 100 में से हमारा ये जो 100 में पीछे की तरफ 10 है, LCDM, ठीक है। तो ये हमारा 100 में 10 पीछे की तरफ है तो ये 90 हो गया, और 90 में 2 जमा कर देंगे तो 92 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी और आपने रोमन संख्याओं को सीख लिया होगा। और जो ये प्रश्न दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये नियम याद करना है, LCDM। ये देखो ये रहा LCDM। और आपको एक चीज़ याद और रखनी है, एक तो आपको LCDM का मान पता होना चाहिए, और एक x का मान पता होना चाहिए, और एक v मतलब 5, और x का मतलब 10। और LCDM यानी कि 50, 100, 500 और 1000। अगर आप ये चीज़ें याद करते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और आप इस वर्कशीट नंबर 9 का अभ्यास कीजिए। और जब तक नई वर्कशीट 10 नंबर की नहीं आ जाती, आप इसी वर्कशीट को कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल की भी मदद हो जाती है, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।